आज आप इस महफिल में बैठ के सुन रहे हैं, कल कोई और सुन रहा। आज मस्जिदों से हम दूसरों की मौत का ऐलान सुनते हैं और कल हमारी मौत का ऐलान दूसरे से। ये दुनिया फानी है, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना। आपने कभी अंदाजा लगाया कि हमने दिल भी लगाया तो किस दुनिया से, हमने दिल भी लगाया तो उस दुनिया से दिल लगाया जिसमें आदम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, आदम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत आई भी तो किस लिए? सजा काटने के लिए। इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम 300 या 350 बरस तक रोते रहे। ऐसी दुनिया से हमने दिल लगाया। आपने कभी अंदाजा लगाया? आज अली जनाब अब्दुल कय्यूम साहब ने अपने वालिद गिरामी 40 के फातिहे पे प्रोग्राम का इंतजाम किया। एक चीज याद रख, दुनिया के अंदर दो ही शख्स ऐसे हैं जो तुझे सबसे बढ़ करके मोहब्बत करते हैं। उसमें से एक बाप और दूसरी माँ। एक बाप है और दूसरी माँ। तो माँ जो है उसको कहा गया है कि जैसे चांद की रोशनी, जैसे माँ वो है कि जैसे चांद की रोशनी, और बाप वो है कि जैसे सूरज की रोशनी। चांद की रोशनी कैसी होती है? ठंडी। चांद की रोशनी ठंडी होती है। तो देखो ना, माँ के लहजे में प्यार है, माँ के लहजे में प्यार है, और सूरज की रोशनी में सख्ती होती है, गर्मी होती है। तो देखो ना, बाप के लहजे में सख्ती, बाप के लहजे में सख्ती है। आज हमने देखा है, आज एक अब्दुल कय्यूम साहब ने अपने वालिद गिरामी के नाम से ये जो है 40वें की फातिहे पे मिलाद रचाई और बसाई है। आपने कभी गौर किया, दुनिया के अंदर अगर हमसे कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप, वो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन याद रखो कि कल जब ये नहीं होंगे, जब ये नहीं होंगे तो हमें बहुत याद आएंगे। याद करो कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए माँ को भी राजी रखो, बाप को भी राजी रखो। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी नमाजें कबूल होती है कि नहीं कबूल होती है, मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ कि अगर तेरे माँ बाप उससे राजी है तो फिर तेरी नमाजें कबूल है, फिर तेरा रब भी तुझसे राजी है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को गालियां देते रहते हैं। अरे तुम्हें क्या पता है, तुमने क्या सोचा कि ये तेरे माँ बाप है जिसने तेरे लिए ना जाने कितनी तकलीफें उठाई है। आज जब तक बाप जिंदा है हम उसकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक बाप मौजूद है हम उसको गालियां दे रहे हैं, हम उसको धक्के दे रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं। याद रखो, कल को जब ये चले जाएंगे, इनके जाने के बाद में जब ये कब्र के अंदर चले जाएंगे, फिर जब कोई जरूरत लगेगी, फिर जब बाप की याद आएगी, बाप की याद आएगी, बाप की बातें याद आएगी, जब तेरा कोई काम होगा, कोई मसला पूछना होगा, कोई भी घरेलू काम होगा, तेरा दिमाग जब काम नहीं कर रहा होगा, तेरी अक्ल जब काम नहीं कर रही होगी, तब तुझे याद आएगा कि हाँ मेरा बाप था। जब भी मैं परेशान होता था तो फिर जाकर के अपने बाप से मशवरा कर लिया करता था। मेरा बाप मुझे बताता था, बेटा इस रास्ते से जाना, तेरा काम हो जाएगा। किसी का बाप अगर अपने बेटे को डांटता है, अगर उसे मारता है, अगर उसे कुछ कहता है तो वो अपने लिए नहीं, अगर बाप तेरे ऊपर सख्ती करता है, अगर नाराज होता है तो वो अपने लिए नहीं नाराज होता है। अगर तुझ पे नाराज हो रहा है वो तेरे लिए ही नाराज हो रहा है, ही नाराज हो रहा है। याद रख, तू कहता है मैंने बाप के लिए सारे इंतजाम कर दिए, मैंने माँ के लिए सारे इंतजाम कर लिए, मेरा बाप मुझे गालियां देता है। अरे तू गाली देने की बात करता है, अगर जब तेरा बाप तेरी सारी दौलत भी लुटा दे, उफ नहीं कह सकता है, फिर भी तुझसे उफ नहीं कह सकता। तू कहता है तेरा बाप तुझे मारता है, सुन, अगर जब तेरा बाप तुझे गालियां देता है, तुझे चट्टा भी मार दे, फिर भी तू उफ न कर। जिन्होंने बाप का अदब किया है, जिन्होंने बाप की सख्तियां सही है, याद रख, जमाना आज उन्हें झुक झुक करके सलाम कर रहा है, जमाना आज उन्हें झुक झुक करके सलाम कर रहा है। याद कर अपने बचपने को, जब तेरा बचपन था यही तेरा बाप है। आज उलमा इकराम का है, जब में गफीर की जमात मिंबर के ऊपर बैठी है, इनसे पूछो ये अपने आप मदरसे में नहीं गए थे, जब भी अपने
मदरसे में डाल करके आते थे। आज हमें इस काबिल अगर किसी ने बनाया है तो वो माँ बाप की ही शख्सियत है। याद रखो, आज ये है तो फिर इनसे मोहब्बत कर लो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तुम चौराहों पे बैठ करके अपने दोस्तों से, अपने यारों से बातें तो करते रहते हो, 12-12 बजे रात तक के ट्विटर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते रहते हो। लेकिन याद रख, एक दिन वो भी आने वाला है जब अदल का फरिश्ता आएगा, जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब वो आएगा ना, तेरी रूह जब तेरे जिस्म से निकलेगी, कब से उनसे से परवान कर जाएगी। यही जो तेरे दोस्त हैं जो रात रात पर बैठ करके तुझसे बातें किया करते थे, तुझसे कस्में खाया करते थे, दोस्ती की कस्में खाया करते थे कि यार कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे नहलाने के लिए तैयार नहीं है, आज तुझे नहलाने के लिए तैयार नहीं है, तुझे देखने को तैयार नहीं। यही सारे दोस्त हैं, तुझे नहलाया गया है, कफन तुझे पहनाया गया है, तेरे साथ जाएंगे। इनसे ये भी ना हो सकेगा कि ये जा रहा है जिसके साथ में बैठ करके सारी रात बातें करते रहते थे, दुनिया की बातें करते रहते थे। कम से कम इसके लिए कलमा ही पढ़ते, कम से कम इसके लिए दरूद ही पढ़ते। कोई नहीं कहेगा, वो भी दुनिया की बातें करते जाएंगे। यार अब क्या होगा, ये तो रात पर बैठ करके हमारे साथ में बातें किया करता था। लेकिन याद रख, तूने दिल भी लगाया तो किससे लगाया? अगर दिल ही लगाना है तो फिर मदीने वाले से लगाओ, रहमत से लगाओ, अल्लाह के हबीब से लगाओ, मोहम्मद अरबी से लगाओ। क्योंकि ये दुनिया के दोस्त सिर्फ दुनिया ही में काम आएंगे, लेकिन वो मुस्तफा ऐसे हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे और हश्र में भी काम आएंगे। यही तेरे दोस्तों तुझे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, तुझे तेरी कब्र के ऊपर बस इतनी ही देर खड़े होंगे कि तुझे कब्र के अंदर जब उतारा जाएगा, तेरे ऊपर तख्ता डाल दिया जाएगा, ना जाने कितनी मनो मिट्टी तेरी कब्र के ऊपर डाल दी जाएगी। यही दोस्त तेरे जो कसमें खाते थे कि तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुझ पे कोई मुसीबत आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब यही कहेंगे कि कोई सुराख ना बचने पाए कब्र के अंदर। देखो वो सुराख दिख रहा है, इसे बंद कर दिया जाए। यही तेरे दोस्तों उस सुराख को भी बंद कर देंगे, उसके बाद में ये वापस जाने लगेंगे। याद ये तेरे दोस्त एक लम्हा के लिए भी तेरी कब्र पर रुकने को तैयार नहीं। कोई कह रहा है यार मेरी बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कह रहा है यार मेरे घर पे मेहमान आए हैं, वो चले जाएंगे इसलिए मुझे जल्दी घर पे जाना है। तूने किससे दिल लगाया था? उससे दिल लगाया था जिसके साथ में बैठ करके रात भर बातें किया करता था। आज वो एक लम्हा के लिए तेरी कब्र पर रुकने को तैयार नहीं। लेकिन याद रख, तूने जिनसे दुनिया में दिल लगाया, 12-12 बजे रात तक बैठ करके उनसे तू बातें करता रहा, वो तुझे छोड़ के पल में जा रहे हैं। लेकिन इधर जैसे तुझे छोड़ करके चले हैं, कब्र में मुनकर नकीर आए हैं, फरिश्ते आए हैं, जैसे ही तेरे चेहरे से कफन को हटाया है, तेरी आंखें बाद में खुलती है, मदीने वाले का जलवा पहले का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, मौलाना खलीलुल्लाह साहब बैठा, जश्न गोत्र बरा, नारे तकबीर। लोगों दिल लगाना है तो फिर आमना की लाल सुन। अगर मोहब्बत का दावा ही है तो मोहब्बत ऐसी करो जैसी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक ने की। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर ऐसी मोहब्बत करो जैसी उमर फारूक आजम ने की है। मोहब्बत का दावा करते हो तो ऐसी मोहब्बत करो जैसे उस्मान गनी ने की है। मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर ऐसी मोहब्बत करो जैसी मौला अली ने की है। अरे मोहब्बत का दावा ही करते हो तो फिर ऐसी मोहब्बत करो जैसे कि वैसे करनी ने की है, जैसे कि वैसे करनी ने की है। अब वैसे करने की बात आई तो बताओ कि वैसे करनी कौन है? ये वैसे करनी कौन है? बात तब नहीं है कि सारी जिंदगी हम आका कह के पुकारे, बात तो जब है जब मदीने वाला बात तो जब है जब मदीने वाला हमें अपना गुलाम कह के पुकारे। लेकिन लोगों आज दुनिया के लालच हमने इनको छोड़ दिया और आज ये जो हमारी कौम है जानते हैं ये गलत रास्ते पे क्यों जा रही है। मैंने उलमा से सुना, लोगों ने देखा है कि सब लोग हराम के लुक़मे के शिकार हो रहे हैं, इसलिए कौम इस रास्ते पे जा रही है। लोगों तुम कहाँ हो? मोहब्बत करनी है तो वजह ऐसी करो जैसी वैसे करनी नहीं की है।
कौन हुए? आका अलैहिस्सलाम। मदीने की सरजमीन है, मस्जिदों में सहाबा का मजमा लगा हुआ। आका ने फरमाया सहाबा देखा, सहाबा ने देखा कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े होकर के रुख यमन की जानिब करते हैं, रुख यमन की जानिब करते हैं और कहते हैं लोगों मुझे यमन से वफा की खुशबू आती है, यमन से वफा की खुशबू आती है। या रसूलल्लाह कौन है यमन? कहा मेरा एक दोस्त रहता है, कहा मेरा एक दोस्त रहता है। कहा या रसूलल्लाह आपका दोस्त जिसका आप तज़किरा करें? कहा हाँ। कहा उसका नाम उवैस है, वो मेरा दीवाना है। कहा या रसूलल्लाह जब वो आपका ऐसा दीवाना है तो फिर आप मिलने क्यों नहीं आया? आका ने फरमाया उसकी मजबूरी है। ओ माँ बाप को सताने वालों, आज तुम जाते हो किसी पीर के पास, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े हो। आज इमाम साहब के पास जाते हो, मौलाना के पास जाते हो। आज मेरी औलाद सही रास्तों पे नहीं चल रही है, आज तुम लोगों के पास जाते हो, एक ताबीज बना करके दे दो, तो मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। कसम खुदा की आज तुमने माँ बाप की खिदमत करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारे घरों में बरकत नहीं हो रही है। कसम खुदा की तेरे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो किसी भी मौलवी के पास ताबीज बनाने की जाने के लिए जरूरत नहीं है। जा अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, तेरे घर में बरकत ही सुभानअल्लाह, बरकत होगी। आका ने फरमाया कि सहाबा मजबूरी है। कहा या रसूलल्लाह क्या मजबूरी है? इसकी क्या मजबूरी है कि वो आज से मिलने नहीं आ पाया? कहा उसकी माँ, ये बूढ़ी माँ है जो नाबीना थी और उसके सिवा उसकी माँ का वो इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, यमन में कोई नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सका। आया था ये वैसे करनी है, जानते हो वैसे करनी है। अल्लाह ताला माँ के पास लोगों माँ बाप की खिदमत किया करो, ये आज जिंदा है ना तो फिर इनकी खिदमत करो। आका फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप के बुढ़ापे को पाया और फिर वो जन्नत का हकदार ना बन सका तो फिर उससे बड़ा बैठे हैं, पैर दबा रहे रोने लगे तो आँख से आंसू, जब माँ की आंसू गिरे ना तो माँ कहती है बेटा ज्यादा तकलीफ है? माँ अगर आज ज्यादा मिली ना तो फिर दिल फट जाएगा, तो फिर दिल फट जाएगा। कहा ठीक है अगर जाना ही चाहता है तो मेरी जरूरत का सामान इकट्ठा कर ले और फिर चला जाए। कहा ठीक है अब इजाजत मिल गई, अब निकले हैं सुबह। काफिला था, काफिले में जब धूप हुई तो पड़ाव डाल दिया, लेकिन इनको जाना था। ये चलते रहे गरम रेत, चप्पल भी टूट गए, लेकिन दौड़ते भागते हुए पहुंचे हैं मदीने की सरजमीन पर। देखा बच्चे खेल रहे, वो लोग आज भी जाते हैं हज करने के लिए, लोग आज भी जाते हैं हज करने के लिए, लेकिन वहां पहुंच करके उस दरबार में पहुंच करके भी जा करके उम्रे खजरा की सेल्फी लेते, वहां जाकर के सेल्फी लेते, फोटो खींचते, वहां जाकर के भी दुनियादारी, फेसबुक इंस्टाग्राम याद रहा, उसे रसूल का दरबार ना याद रहा। लेकिन ये कैसा दीवाना है, मदीने की सरजमीन पे पहुंचा है। देखा मदीने की सरजमीन पे सहाबा के बच्चे खेल रहे हैं, उनको अपने सीने से लगाता है, कभी किसी बच्चे की पेशानी को छूता है, कभी हाथ को छूता है, कहता तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि मुझे ये बताओ मुस्तफा कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया जाओ मस्जिद नबवी चले जाओ। ये दीवाना मस्जिद नबवी पहुंचा है, देखा वहाँ भी मुस्तफा मौजूद नहीं है। कहा अब कहाँ मिलेंगे? शाने नबूवत पे चले जाओ, उधर आयशा पे चले जाओ, अपने पैसे करनी चले हैं, उधर आयशा भी आई, बाहर से दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दस्तक पर, दरवाजा किसने बजाया? इसने दरवाजे पे दस्तक दी है। बाहर से वैसे करनी कहती है, वैसे करनी कहते हैं, मैं यमन से आया हूँ, मेरा नाम वैस है, आका अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आया हूँ। अंदर से आवाज आई, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत तो अभी बाहर जा चुके हैं। हजरत वैसे
नबी कहते हैं कि कब आएंगे? कहा पता नहीं वो कब आएंगे। कहा पता नहीं वो कब आएगा। कहा फिर ऐसा करो, आप अंदर हो जाओ, पर्दा कर लो, ताकि मैं अंदर आकर के उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठा करते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने पर्दा कर लिया, मैंने कहा कि अंदर तशरीफ ले आओ। मैंने देखा कि एक दीवाना है, सर के बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बोशीदा हैं, कपड़े फटे पुराने हैं। जब वो दीवाना अंदर आया है, मैंने क्या देखा कि कभी वो दीवारों को बोसा दे, कभी वो दीवारों को चूमता है, कभी उस मसनद को जिस पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लगा के बैठते हैं, कभी उस मसनद से लिपट करके ये दीवाना रोता है। मैंने देखा कि जिस बिस्तर पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम करते हैं, कभी उस बिस्तर को छोड़ता है, ये दीवाना रोता जा रहा है। मैंने कहा है दीवाने, जब इतना ही प्यार है मुस्तफा जाने रहमत से तो फिर रुक क्यों नहीं जाता? कहते हैं माँ मजबूरी है, वरना रुक जाता। अरे रुकने की बात करती हो, अरे इसकी राह में तो सारी जिंदगी भी रुकना पड़े इसके इंतजार में, तो ये जिंदगी यहीं पे खत्म कर दो, लेकिन वापस ना जाओ, मजबूरी है। जब वहां से वापस चले हैं तो हजरत आयशा कहती है कि ऐ दीवाने जा रहा है, जब इतना ही प्यार है मुस्तफा से तो रुक जा। कहा माँ मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ। ऐ माँ जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। जब इधर से ये दीवाना चला है, अभी इधर से ये दीवाना निकला है, इधर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जैसे ही काशाने नबूवत में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए, कहते हैं आयशा क्या मेरा दीवाना आया था? क्या उवैस आया था? कहती हाँ एक दीवाना आया तो था। कहा कौन था? कहा मैंने देखा उसके बाल बिखरे हुए थे, मैंने देखा उसके चेहरे पर गर्दो गुबार था, मैंने देखा उसके कपड़े फटे पुराने थे, मैंने देखा या रसूलुल्लाह वो आपका ऐसा दीवाना था, मुझे लग रहा था ये मजनू है। मैंने देखा कभी वो मसनद को लिपट के रोता था, कभी उन दीवारों को वो बोसा देता था, कभी आपके बिस्तर को छोड़ता था। या रसूलुल्लाह मैंने ऐसा दीवाना नहीं देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ आयशा वो उवैस था ना? हज़रत आयशा कहती है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है या रसूलुल्लाह आपको कैसे पता कि वो आपका दीवाना उवैस था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ आयशा तुम्हें पता नहीं, घर की खुशबू बता रही है किस घर में मेरा दीवाना उवैस है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खुशबू बता रही है कि मेरा दीवाना उवैस आया था। अभी तक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन अबू बकर को बुलाया, सहाबा को दौड़ाया, कहा जाओ उवैस को बुला के लाओ। सहाबा दौड़े हैं, लेकिन उवैस से कहीं वो जाना था, फौरन वो निकल के चले गए। इधर जब गए हैं ना तो इधर आपने जब घर पे आकर के पहुंचे हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाया। माँ होती है ना, जैसे दरवाजा खटखटाया, माँ ने कहा कि बेटा उवैस आ गए हो। माँ बेटा चाहे 7 समंदर पार हो, लेकिन माँ घर पे भी हो ना, अगर बेटे को कोई भी तकलीफ हो, माँ यहाँ 2 बजे रात से नहीं सोती है, सुबह को कहती है जरा फोन लगाओ मेरे बेटे के पास में, मेरा बेटा मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। मैंने कहा कि ये बता तुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? वो परेशान है। कहा क्या बताऊं, रात 2 बजे से मेरा दिल मेरे कब्जे में नहीं है। आज जब फोन लगाया जाता है तो पता चलता है कि बेटा आज 2 बजे रात से बीमार है, बेटा 2 बजे रात से बीमार है। साहब माँ होती है, इधर हंसते हुए से कर नहीं आए हैं, इधर आपकी माँ कहती है बेटा उवैस आ गए हो? कहा हाँ आ गया हूँ। जब अंदर आए तो कहा बेटे तुम तो उस जगह पे आके वहाँ तुम हो के आए हो जहाँ महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहा करते हैं। ऐ बेटा ये बताओ तुमने उन्हें देखा, उनकी आंखें कैसी थी, उनकी जुल्फें कैसी थी? वो जब मुस्कुराते थे तो फिर कैसे लगते थे? जब वो बोलते थे तो फिर वो कैसे लगते थे? जब वो चलते थे तो उनके चलने का अंदाज कैसा था? इतना सुना है ताकि वैसे कन्नी चीख मार के रोने लगे। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहते हैं माँ मैं गया तो था लेकिन वहाँ जाने के बाद में फिर भी मैं मुस्तफा का दीदार न कर सका, इसलिए रो रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा गए थे फिर भी दीदार नहीं हुआ, बेटा रोने की जरूरत नहीं है, इधर आ जा, जल्दी से आ जा, मेरे सीने से लग जा। माँ ने वैसे करनी को बुलाया है, अपने सीने से लगाया है, कहा बेटा रोने की जरूरत नहीं है। सुन तू मुस्तफा के दीदार के लिए गया था, सारी दुनिया मुस्तफा का जिक्र करती है। और सुन एक माँ की खिदमत की दुआ ये तुझे मिल रही है कि सारी दुनिया मुस्तफा को याद करती है। बेटा जा मुस्तफा तुझे बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सारी दुनिया मुस्तफा का जिक्र करती है, लेकिन मुस्तफा तेरा जिक्र करेंगे। और किया मुस्तफा और
किया मुस्तफा ने। आका ने फरमाया सहाबा मेरे बाद ये मेरा खिस्सा वैस को देना, वैसे कमी को देना और उससे कहना कि वो इसे पायन कर दिया, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। लोगों ये माँ की खिदमत करती है, ये माँ की खिदमत करती है। कहते हैं ये मेरी माँ को दे, वो कहते हैं ये जाकर के वैसे करनी को दे। हंसते उमर और हंसते अली, बात तो मुख्तसर नहीं हो सकती कि मुस्तफा के विसाल के बाद हंसते उमर और हंसते अली आए हैं वैसे करनी से मुलाकात, वैसे करनी से मुलाकात। सलाम दुआ के बाद कहा कि वैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें सलाम। वो लोगों किसी दुनियादार का सलाम नहीं आ रहा है, किसी जमींदार का सलाम नहीं आ रहा है, सलाम आ रहा है तो मदीने के ताजदार का सलाम है। सुभान अल्लाह। मैं फिर कहता हूँ कि सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा कहे तब बात नहीं बनती है, जब मदीने वाला हमें एक बार अपना गुलाम बना दे फिर बात बनती है। कहा मुस्तफा ने सलाम भेजा, जब सुनाना तो आंखों इश्कबार घुटनों के बल आ गए, घुटनों के बल आ गए। उसके बाद में फिर कहा दिया कालो, आका ने कहा ये मेरे उवैस को दे, उससे कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करवाए, दुआ करे, उम्मत के लिए दुआ करे। हंसते हुए से करनी ने सजदे में सर रख दिया, रब की बारगाह में अर्ज किया मौला तू देख रहा है, तेरे महबूब ने मुझे सलाम भेजा और अपना खिरका दिया है, मौला इस खिरके के सदके में मुस्तफा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। आवाज आई ऐ उवैस हमने बख्श दिया, कहा और बख्श दे, कहा हमने बख्श दिया, कहा और बख्श दे, कहा बख्श दिया, कहा और बख्श दे, कहा उवैस हमने तेरी दुआ के सदके में मुस्तफा की आधी उम्मत को बख्श दिया, कहा मौला और बख्श दे, कहा उवैस आधी उम्मत को तेरी दुआ के सदके में बख्शा है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की दुआ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, जश्न गौतुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की दुआ के सदके में बख्शूंगा। कहते हैं मौला वो अब्दुल कादिर कौन है? अल्लाह ने फरमाया वो मेरे नबी का लाडला, वो मेरे नबी का लाडला है। नारे तकबीर,